सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के लेसन 2 के बारे में, जो कि आपका यूनिट 1 में ही आता है, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। लेसन 2 का नाम है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें आपके मेनली 4 मेजर टॉपिक्स है। एक तो है नेशनलिस्ट, दूसरा है इंपीरियलिस्ट, तीसरा है मार्क्सिस्ट और चौथा है सबअर्टन। सो ये 4 अप्रोचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो कि क्या है, टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि हम कैसे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे एक्सप्लेनेशन के लिए आए हैं, तो वो बच्चे वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियो देख ली, तो आपके पेपर में अगर लेसन 2 से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो कम से कम मैं आपको बताऊं तो 500 वर्ड्स आप इजीली लिख सकते हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अपने आंसर्स को रटो मत, अपने आंसर्स को सिर्फ 2 बार रीड कर लो। जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, उन्हें सिर्फ 2 बार रीड कर लो। जो भी उस पर्टिकुलर वीडियो में से, जो भी उस पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा लेसन 2 का, आप इजीली सॉल्यूशन उसका लिख पाओगे, क्योंकि 2 बार रीड करने से आपको पता चल जाता है कि एटलीस्ट लिखना क्या है। और पेपर में बहुत जरूरी होता है आपको ये पता हो कि लिखना क्या है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब कि कौन कौन से ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एक नेशनलिस्ट अप्रोच के, मतलब कि एक यूनिटी दिखाने के टाइप से, या नेशनल अपने आप को दिखाने के लिए, कि नेशनल लेवल पे अपने आप को दिखाने के लिए टाइप से, टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन। पेपर में मैंने हमेशा बोला है इंट्रोडक्शन जरूर लिखोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर इंट्रोडक्शन, ये कंक्लूजन, वो सब चाहो तो लिख सकते हो इंट्रोडक्शन वगैरह, पर हाँ, जनरली लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक सबसे पहले क्या होगा कि जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, वो एक प्रोवाइड करता है नॉनसेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि डेवलप करता है इनटू द इंट्रिकेट मोटिवेशंस, स्ट्रैटेजीज एंड आइडियोलॉजीज, जो कि प्रोपेल करता है द स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एक ओवरऑल आपको क्या पता चलेगा इससे आपको ये पता चलता है कि जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, वो क्या बताता है, वो हमारे मतलब एक तो मोटिवेशन देता है, स्ट्रैटेजीज बताता है और आइडियोलॉजीज बता रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोपेल कर सकते हैं जो हमने स्ट्रगल फेस करी है फॉर द इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्कॉलर्स है वो अडॉप्ट करते हैं एक नेशनलिस्ट अप्रोच को, place a significant emphasis on the agency of key figures such as जो महात्मा गांधी थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, और जो भी अदर लीडर्स थे, who played a pivotal, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया था। तो वो सारे नेशनलिस्ट अप्रोच को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये अप्रोच जो है वो इन्वॉल्व करता है इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। एंड उसके अलावा क्या बताता है, ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बताता है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के बारे में भी बताता है। बियॉन्ड मैक्रो लेवल एनालिसिस, ये इन्वॉल्व करता है माइक्रो लेवल एग्जामिनेशन में भी ऑफ द ग्रास रूट्स मूवमेंट्स। ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे जो है डाइवर्स ग्रुप्स जो और जो कम्युनिटीज है, वो कंट्रीब्यूट करती है टू द ब्रॉडर नेशनलिस्ट नैरेटिव। ये फोकस करती है, इसका मतलब मेजर फोकस यही नहीं रहता है कि ये मूवमेंट्स के ऊपर ही फोकस करे और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, बट ये जो है किस पे और फोकस करती है, कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स पे, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी, मतलब एक जुटता, उसे हम कहते हैं एक तरह से यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजीज है सच एज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जैसे कि महात्मा गांधी जो कहते थे कि वायलेंस मत करो कभी भी, किसी चीज को मना करने के लिए, किसी चीज को ना करने के लिए तुम वायलेंस क्रिएट करके कुछ नहीं कर सकते हो। उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस एंड द यूज ऑफ सिंबल्स एंड rhetoric, ऐसा कुछ बोलते हैं जिनसे से rhetoric, and critically examined to understand their impact on mobilizing diverse segments of society। कंक्लूजन जरूर लिखोगे आप, तो एक कंक्लूजन में रीड करके बता देती हूँ, नेक्स्ट में कंक्लूजन रीड नहीं करूंगी। तो कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि जो नेशनलिस्ट अप्रोच है वो अनरेवल करते हैं द इंटरनल डायनेमिक्स को ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्पिरेशंस, आइडियोलॉजीज एंड स्ट्रैटेजीज, जो कि शेप करती है हमारे कोर्स ऑफ स्ट्रगल को फॉर इंडिपेंडेंस। ये अप्रोच जो है वो ये नहीं है सिर्फ हाईलाइट करता है मैक्रो लेवल पॉलिटिकल इवेंट्स को, बट ये डेल्व करता है इनटू द माइक्रो लेवल इंट्रिकेसीज, पेंटिंग अ विविड पिक्चर ऑफ द मल्टीफेसिटेड नेचर ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दैट इज कि कैसे जो है इंपीरियलिस्ट अप्रोच जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी स्टडी पे ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हमारा इंपीरियलिस्ट अप्रोच है। तो इंपीरियलिस्ट अप्रोच जो है वो ऑफर करता है एक तो यूनिक और पर्सपेक्टिव बाय scrutinizing nationalism in India from the viewpoint of the colonial rulers, aiming to unravel the intricacies of how the British Empire perceived, responded to, and managed nationalist movements. So first of all मैंने आपको बता दिया, एक इंट्रोडक्शन आपको जरूर लिखना पड़ेगा ही।
उसके बाद आपके पास आ जाता है कि एक एक्सप्लेनेशन जो कि आपका उस वो एक पर्टिकुलर आंसर एक्सप्लेन करे। तो इम्पीरियलिस्ट स्कॉलर्स जो है वो एम्प्लॉय करते हैं ये इस अप्रोच को, पर्टिकुलर अप्रोच को, इम्पीरियलिस्ट अप्रोच को, और एंगेज करते हैं इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज एंड द स्ट्रैटेजीज जो कि एम्प्लॉय करती है टू ईदर सप्रेस और को-ऑप्ट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ये जो एग्जामिनेशन है ऑफ द सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कॉलोनियल डिस्कशंस को, एनहेंस करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कॉलोनियल रूल। कंक्लूजन, इन समरी जो इंपीरियलिस्ट अप्रोच है वो एनरिच करती है हमारे अंडरस्टैंडिंग को ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमारे इंसाइट्स को इनटू द स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉलोनियल पावर। नेक्स्ट वी हैव इज what characterizes the colonial approach in the study of nationalism in India। तो पहला आपका है इंट्रोडक्शन, जो कि जो कॉलोनियल अप्रोच जो है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि क्या कैटेगराइज करती है कॉलोनियल अप्रोच को इन द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि जो कॉलोनियल अप्रोच है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेंस है थ्रू विच जो स्कॉलर्स जो है वो एग्जामिन कर पाते हैं एक इम्पैक्ट को ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये इन्वॉल्व करती है एक मेटिकुलस एक्सप्लोरेशन कि कैसे कॉलोनियल पावर्स ने जो है इन्फ्लुएंस किया है इंडियन सोसाइटी को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया की पॉलिटिक्स को। उसके बाद वी हैव इज दिस एक्सप्लेनेशन जो कि आप खुद रीड कर सकते हैं। एंड नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ, तो जो स्कॉलर्स जो होते हैं ना वो अडॉप्ट करते हैं एक ऐसे कॉलोनियल अप्रोच को जो कि क्या बताता है आपके स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के बारे में ब्रॉट अबाउट बाय द ब्रिटिश, सीकिंग टू अंडरस्टैंड देयर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोशल हायरार्कीज, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये जो इन्वॉल्व करता है ट्रेसिंग द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द कॉलोनियल पॉलिसीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। ये ऑफर करता है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड। देन यू हैव इज द कंक्लूजन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हाउ डज द मार्क्सिस्ट अप्रोच कंट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखो मैं आपको 3 आंसर्स बता दिए कि कैसे कैसे होते हैं मार्क्सिस्ट के, में सिर्फ इंट्रोडक्शन बता देती हूँ पहले तो, कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ना वो एक स्टडी है नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, जो कि ऑफर करती है आपको लेंस थ्रू विच जो स्कॉलर्स जो है वो एनालाइज कर पाते हैं एक सोशो इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ नेशनलिज्म, प्लेसिंग अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ क्लास स्ट्रगल्स इन शेपिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो है वो एंगेज करते हैं इन एन एनालिसिस जो कि that goes beyond the surface level manifestations of nationalism, delving into the economic factors, class relations and capitalist development that intersect with the nationalist discourse। जो फोकस होता है इसका मेनली यही होता है कि अंडरस्टैंड कर सके क्लास कॉम्पोजिशन को, कि क्या क्या डिफरेंट लेवल की क्लासेस हैं ऑफ द नेशनलिस्ट लीडरशिप एंड हाउ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज फोस्टर डिसकंटेंट अमंग वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। एडिशनली ये इन्वॉल्व करती है an exploration of how the capitalist structure influenced the dynamics of power within the nationalist movement. Next we have is question number 5, that is what are the characterizes or like what characterizes the subaltern approach in the study of nationalism in India। तो जो subaltern approach है वो ऑफर करता है एक बार को अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो कि मेजरली फोकस करता है हमारे एक्सपीरियंसेस पे, ऑन द मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस है और जो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस है मार्जिनलाइज्ड और लेस हर्ड वॉइसेस, मतलब जिन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सुना गया है विद इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो चैलेंजिंग डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं, एंड ये प्रोवाइड करते हैं एक मोर इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग को। उसके अलावा बताया गया है कि जो स्कॉलर्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं एक सबल्टन अप्रोच, ब्रिंग टू द फोरफ्रंट द एक्सपीरियंसेस एंड एजेंसीज ऑफ सबल्टन ग्रुप्स। ये इंक्लूड करते हैं पीजेंट्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड लोअर कास्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। ये एम्फेसाइज करता है एक्सटेंड बियॉन्ड अ मैक्रो लेवल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स involving a micro level examination of how these marginalized groups negotiated their agency within the larger nationalist discourse. Lastly we have is the conclusion, that is in conclusion जो subaltern approach है वो ऑफर करता है हमारे को क्रिटिकल और एक इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और ये फोरग्राउंड करता है हमारे एक्सपीरियंसेस को एंड एजेंसी को ऑफ सबल्टन ग्रुप्स। ये चैलेंज करता है हमारे कन्वेंशनल नैरेटिव्स को, contributing to a more holistic and truthful representation of a multifaceted nature of the nationalist struggle। ये अप्रोच जो है एक्टिवली सीक करता है टू रेक्टिफाई हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस
by acknowledging the diversity of voices and experiences present in the complex tapestry of colonial and post-colonial India. With this, we are ending this video here only. 5 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं और जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर इस पर्टिकुलर आप 5 क्वेश्चंस को 2 बार रीड कर लोगे तो आप पेपर में जो है इस पर्टिकुलर लेसन में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे सॉल्व कर पाएंगे या लिख पाएंगे उसके आंसर्स। तो करते हैं इसी के साथ वीडियो को एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी आप कमेंट से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर किसी पेपर पे, किसी सब्जेक्ट पे या किसी नॉवल टॉपिक्स वगैरह पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रही है और आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।